ठीक है भाई। आर्म्स ऑफ एंगल लेके बने बताऊंगा आज मैं, ठीक है। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, तुम्हें इस प्रकार से कुछ लाइन दे रखी है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में तुम्हें क्या कह रखा है कि बी पी बराबर बी क्यू, ये प्रूव करना है तुम्हें, और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब ये भैया जी, ये आर्म्स ऑफ एंगल ए क्या चीज़ होती है? ये आर्म्स ऑफ एंगल ए होती क्या चीज़ है वो बताता हूँ मैं। जब भी तुम मैथ करोगे, ठीक है, जरूरी नहीं क्लास 9 वाला मैथ ही, आगे भी जब तुम कहीं भी करोगे तो ऐसी वाई सी लाइन मिलेगी तुम्हें आर्म्स ऑफ एंगल ए के नाम से, ठीक है। अब ये आर्म्स ऑफ एंगल ए होता क्या है, चलो देखते हैं। एंगल ए बनाते हैं, ठीक है। ये बना दिया हमने एक एंगल, एंगल ए है, इसका मतलब जिस पॉइंट पे बनता है हमें पता है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं। इसने एंगल ए का, इसका मतलब एंगल बनना चाहिए ए पॉइंट पे, ठीक है। एंगल हमेशा यहाँ पे बनता है, तो इस पॉइंट का नाम हमने एंगल ए दे दिया। अब आर्म्स ऑफ एंगल ए, जैसा कि तुम्हें नाम से पता लग रहा है, आर्म्स का मतलब होता है हाथ, ठीक है। अब एंगल ए के हाथ कौन से हैं ये तुम्हें देख के पता लग रहा होगा। भाई एंगल ए इस पॉइंट से बन रहा है, तो पॉइंट को तो हम हाथ कहेंगे नहीं। हाथ कहाँ है इसके? एक ये और एक ये दो भुजाएं से आ रही हैं इसकी, इसको हम आर्म्स ऑफ एंगल ए कह देते हैं, ठीक है। ये रही पहली बात। अब दूसरी चीज़, मैं ज़रा तुम्हें ये डायग्राम समझा देता हूँ जो क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा है कि एक और लाइन ऐसे जा रही है एंगल ए के बीच में से, ठीक है। पॉइंट भी यहाँ पे है और यहाँ से एक इन्होंने लाइन खींच रखी है जो कि यहाँ पे जा रही है, और यहाँ से एक जो कि यहाँ से जा रही है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम पी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा बात ध्यान से समझो। इसने कहा है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, मान के चलो ये तुम्हें फिगर नहीं दे रखी होती, ठीक है, तो तुम क्या करते, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि बी पॉइंट से, ठीक है। क्या कह रहा है? बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, यानी कि दो परपेंडिकुलर है, बी पी और बी क्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। बी पी और बी क्यू तो 90 डिग्री है। अभी इतना समझ में आया? चलो ठीक है। अभी हमें कुछ बस इतना पता है कि बी पी बी क्यू 90 डिग्री के, ये नहीं पता कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं और कहाँ पे बन रहे हैं। अब इन दो चीज़ों का आंसर ये आगे देगा। फ्रॉम बी, ठीक है। अब हमें पता लग गया कहाँ से बन रहे हैं, अच्छा बी से बन रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई? सीधी एक ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री बनेगा, हमें पता है। अब वो 90 डिग्री या तो किसी लाइन पे बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री या तो किसी भी लाइन पे बनेगा, और कहीं ना कहीं से वो आएगी लाइन, ठीक है। तो इसने क्या कहा? फ्रॉम बी, ठीक है भाई, हमें पता लग गया ये अच्छा या बी से बन रहा है, ठीक है, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। कहाँ बन रहा है? एंगल ए की भुजाओं पे, एंगल ए की आर्म्स पे, ठीक है। एंगल ए ये रहा, इसकी भुजाएं ये निकल गई, इसकी दो भुजाएं जा रही हैं, ठीक है। और बी से क्या कहा इसने? दो परपेंडिकुलर निकल रहे हैं जो कि ए की भुजाओं पे मिल रहे हैं। ए की भुजाएं ये रही, बी ये रहा, तो बी से एक परपेंडिकुलर निकला, इसकी पहली भुजा पे आ गया, ए पहली भुजा है, ये बी था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आया, ये उसकी दूसरी भुजा, ये पॉइंट बी और यहाँ से दूसरा परपेंडिकुलर आया। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका सीधा सीधा मतलब पता है क्या था कि एंगल बी पी ए बराबर एंगल बी क्यू के ए के है जो 90 डिग्री का है। बस यही मतलब था इसका, ठीक है। और इसने फिर बाद में सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है? बी पी बराबर बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, ठीक है। तुम्हें ये प्रूव करना था कि बी पी बी क्यू के बराबर है, और उसने और लगा दिया आगे। और का मतलब पता है क्या है? बी पी बराबर बी क्यू और उस और के बाद जो लाइन है ना, जो स्टेटमेंट है, वो दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि मैं इन दोनों लाइन को पता है क्या कह सकता हूँ कि बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म्स, फिर से एंगल ए की भुजाएं, एंगल ए की भुजाओं से जो बी का डिस्टेंस है ना, वो बराबर है, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल ए की दो भुजाएं हैं। अब कोई भी चीज़ बराबर कैसे होती है? अकेली चीज़ तो बराबर होगी नहीं, बराबर होने के लिए दो चीज़ें चाहिए कम से कम, कि भाई ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल ए की भुजाओं से, ठीक है, बी बराबर डिस्टेंस पे है, माने इस लाइन से बी का डिस्टेंस और इस लाइन से बी का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। अब वो डिस्टेंस हम ले कहाँ से? भाई लाइन तो इतनी बड़ी है, ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से लो डिस्टेंस, यहाँ से लो, यहाँ से कहाँ से?
तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं ना, वो हमेशा उसके 90 डिग्री का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो बी से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट से उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दैट्स इट।